बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज के इस वीकली फॉरकास्ट के अंदर पेश पेश सबसे पहले गोल्ड रहेगा। गोल्ड की कुछ प्रीवियस झलकियाँ आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा और कोशिश की जाए कि गोल्ड की नेक्स्ट जो भी एक मूवमेंट है उसको आप दोस्तों के सामने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो भी मार्केट के लोअर हमारे पास सपोर्ट एरियाज़ और टॉप रेजिस्टेंस एरियाज़ होंगे, फिर टेक्निकली लॉजिकली आप दोस्तों के दरमियान रखे जाएंगे। इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाले फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या अफेक्ट क्या रह सकते हैं वो भी आप दोस्तों के दरमियान करूंगा। और साथ ही साथ एक चीज़, सिल्वर को थोड़ा सा एडअप किया हुआ है, बट सिल्वर के ऊपर मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रिकॉशंस होती हैं कि वो दोस्त वो ट्रेडर काइंडली कोशिश किया करें कि सिल्वर के ऊपर अपनी ट्रेड को एलोकेट करें जो 5 to 10% यानी मैक्सिमम ऑन 10% तक जो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए सिल्वर से एग्जिट करते हैं। और कोशिश करें कि $1000 अबव जो हैं वही सिल्वर के अंदर अपनी एंट्री लें। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, माइट भी शायद आप दोस्तों को वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती है कि मिनिमम जो भी स्पेसिफिक आपका एक बैलेंस है, लाइक अगर आप $500 से ट्रेड कर रहे हैं या $1000 से आप ट्रेड करें, सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने अकाउंट को सेंट्स में कन्वर्ट करते हुए ट्रेड करें, ताकि मार्केट के अंदर जो एक ट्रेड है वो आप अपनी ट्रेड को प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ लेकर चलें। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। और चार्ट पे ऑलरेडी क्योंकि कल के दिन फ्राइडे, और फ्राइडे पे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम उतना ही फ्राइडे के अंदर मार्केट की मूवमेंट को कैचअप करते हैं जो हमारे अकाउंट के मुताबिक 5 to 10% जैसे ही एलोकेट होता है हम मार्केट से एग्जिट करते हैं और नेक्स्ट एक अच्छी पोजीशन का वेट करते हैं, लेवल का वेट करते हैं। तो इतनी बड़ी मूव आने के पीछे का जो रीज़न है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि फ्राइडे जो है, फ्राइडे एक तो मैनिपुलेशन डे आप उसको कह सकते हैं, 4 दिन का बनाया हुआ जितना भी प्रॉफिट होता है मार्केट आपसे ले जाने के लिए या मार्केट खुद को बैलेंस करने के लिए वो लाजिम आपसे लेकर जाएगी। कल फ्राइडे के दिन में मेरी कुछ मसरूफियात थी, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में भी आप दोस्तों को अपडेट कर दिया था। एक रेंज एरिया मैंने आप दोस्तों से शेयर अप किया था। मैं ज़रा चार्ट छोटा करता हूँ M15 का। तो वहाँ पर कुछ रेंज एरियाज़ आपको एलोकेट करके बता दिए थे कि मार्केट अपने जैसे जैसे इन रेंज एरियाज़ के ऊपर आती है, जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड देखिएगा, आपने मार्केट को बुलिश मोमेंटम देखना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये भी होता है पूरे एनालिसिस के अंदर, वीकली एनालिसिस के अंदर, कि हम गोल्ड के ऊपर बाय ही फाइंड क्यों करते हैं, हम सेल फाइंड क्यों नहीं करते। तो उसके लिए मेरी जान ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ग्रुप मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ कोशिश करें कि स्टे ट्यून विद अस, स्टे टच विद अस, हमारे साथ रहें। तो ग्रुप्स का इसीलिए बताया जाता है कि आप ग्रुप में टच में रहें। सेकंड चीज़ ये है कि जितनी भी आप दोस्तों को रेंज बताई जाती है मार्केट में, एक दफ़ा लेवल वैलिड होता है, सेकंड टाइम पे अगर लेवल्स की वैलिडेशन ना रहे तो सेकंड टाइम के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि मार्केट का जो भी एक टिप होता है नेक्स्ट फर्दर वहाँ पे हम अपनी ट्रेड को 2x 3x मार्टेंगेल करते हुए फिर जान छुड़ाने वाली बात है, वहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता। ले देगे मार्केट से एग्जिट करना ये एक बेटर ओपिनियन होता है। सीधा आते हैं जी H4 के ऊपर। H4 पे लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर एक चीज़ मैंने आप दोस्तों को क्लियर की थी, मार्केट का हमारे पास जो स्टिमुलेटेड एरिया की पॉइंट वो तकरीबन 2840 के आसपास था और एक डंडा लगा के दिया हुआ था कि मार्केट जब इससे नीचे ब्रेक डाउन कर जाती है प्रॉपर सॉलिड एक रिवर्सल के साथ में, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर फिर हम सेल देखेंगे और तमाम जितने भी मार्केट के रेंज एरियाज हैं इन रेंज तक, यानी देखें अगर सेल आउट ऑफ 100 में से हम सेल मानते हैं तो 50% माइंड सेट हमारा सेल पे होना चाहिए, 110% हमारा जो माइंड सेट है वो टोटल ऑन गोल्ड बाय साइड देखा करें। जितनी भी एक सॉलिडली स्पोर्ट एरियाज होते हैं, स्पोर्ट एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय फाइंड मेंटेलिटी के साथ आप बैठेंगे। आने वाले टाइम में आप दोस्तों के दरमियान एक सेशन किया जाएगा, एक वेबिनार होगा यूट्यूब के ऊपर ही। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें से कुछ मेन जो टॉपिक होंगे ग्रीन और ब्लू जोन के साथ में हमारे साथ होने वाले जो लेवल्स रहते हैं इनका क्या फंक्शन है और इसके ऊपर हम किस तरीके से अपनी ट्रेड को एलोकेट कर सकते हैं। देन इसी तरह सेकंड हमारे पास बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं 10 पे फार्मूला के अकॉर्डिंगली, उसको प्रॉपरली किस तरह से यूज़ किया जाए और कितनी हद तक उसको यूज़ हम कर सकते हैं। यानी अगर आपका दिल करता है किसी एक लेवल के ऊपर 1 स्टैंडर्ड लगाने का, तो 1 स्टैंडर्ड के भी हमने कम से कम 10 पार्ट बनाने हैं और उसको 10 पे फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं। बाकी मार्केट की मेजोरिटी अक्सर मैं बता चुका हूँ आप दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यूली आते हैं 100 200 $500 के आसपास, वो कहते हैं कि जी हमारा जब भी हम इस मार्केट में एंट्री लेते हैं हमारा लॉस होता है ये वो। बट आज मेरी इस बात को आप अपने माइंडसेट में रख लें ताहयात के लिए। इस इंडस्ट्री के पीछे प्रॉपर एक रूल बनाया गया, अगर आप इसकी रिसर्च भी करते हैं और जितने भी रिसर्चर्स भी हैं
तो उन तमाम के अकॉर्डिंगली ये इंडस्ट्री वो नहीं है कि आप यहाँ पे अपना मंथली सरवाइव करें, आप अपने घर का किचन चलाएं, या इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा डाल के आप रातों रात एक अच्छा पैसा बना लेंगे। कोई गैम्बलिंग हो गया, कोई तुक्का लग गया, कुछ इस तरह। हाँ, तुक्कों के ऊपर तो पैसा अच्छा बन जाता है, बट लॉजिकली अगर ट्रेड करेंगे तो लॉजिकली ट्रेड करते हुए पैसा नहीं बनता। तो सर्टन उसके ऊपर फिर वो एक एवरेज होती है 2 से 5% मैक्स अप टू, अगर इंट्राडे है तो 10% के आसपास आप अपनी होल्डिंग चलाते हैं। तो मातरत के साथ ये जुमला बोलते हुए मैं मजबूर हूँ कि इस इंडस्ट्री में वही पैसा एलोकेट करके चलें जो आपके लिए एक साइड रिजर्व है। यानी आप अपनी जो कुछ भी कह लें कि एक जो रिजर्विंग अमाउंट है, जो आप कहते हैं कि चलो यार अगर अप डाउन होती भी है तो आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। मोस्टली लोग फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर या इस किस्म की इंडस्ट्री के अंदर आगे जब पैसा लगाते हैं और किसी भी वे में अगर लॉस हो जाता है, तो मैं अक्सर बड़ा कॉमनली एक जुमला सुनता हूँ कि भाई मेरे पास तो टोटल जमा पूंजी ही ये थी, तो अब मैं क्या करूँगा, किस तरह चलाऊँगा। वंस अगेन, भले आप मेरी बात से इख्तलाफ रखें, बट जो एक हकीकत है, रियलिटी है, वो रियलिटी है। अब इसकी अगर मैंने बात की है तो मिसाल मैं ज़रूर दूंगा। ये एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन होता है, 3-4 मिनट आप दोस्तों के साथ में गपशप हो जाती है। मेरी कोशिश होती है चले गपशप में अगर मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव वाइब से कोई चीज़ है जिसको आप पिक करें। तो मोस्टली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं पकड़ दकड़ के खोती की मिसाल दे गए और पता नहीं क्या कुछ बता गए, तो कहीं ना कहीं उनके पल्ले में, दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ की हुई हैं। तो अब वो डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ों को मान के चल रहे हैं। उनको पता है कि अगर लाइफ टाइम हमने यहाँ पे चलना है तो हम इंट्राडे हैं, तो इंट्राडे के ऊपर हम अपना टारगेट लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मूव के ऊपर मेरे अपने ब्रेक इवन हिट नहीं हुए, डेफिनेटली हुए। तो बिजी शेड्यूल की वजह से मेरा वंस अगेन दोबारा वो ऑलमोस्ट कुछ ब्रेक इवन हो गए 70%, और कुछ अभी ब्रेक इवन के करीब है। तो बताने का मकसद ये है, फॉर एग्जांपल अगर इस मूव के ऊपर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको एग्जांपल समझिएगा, कि अगर मैंने टोटल एक प्रॉफिट लिया राउंड अबाउट सिर्फ स्विंग होल्डिंग के ऊपर, एक अच्छे कैपिटल थे, यानी $10,000 का अगर कैपिटल है, तो मार्केट का मैक्सिमम जो एक टिप था अराउंड तकरीबन 2866, बट हमारी जो ट्रेडिंग चल रही थी वो राउंड अबाउट तकरीबन 76 के एरिया से थी। क्योंकि देखें, बात वो की जाए जो ट्रांसपेरेंट है, अगर आप पिछली वीडियो भी देखते हैं तो आपको रियलाइज़ हो कि जो बताया जा रहा है या जो पॉइंट दिए गए थे ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर या ग्रुप्स के अंदर, तो वो चीज़ें आप दोस्तों के सामने, तो यहाँ पे ब्लफ नहीं है मेरी तरफ से। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेड ली, मान लें अगर $2,000 हमने एक प्रॉफिट बनाया एक स्विंग होल्डिंग के ऊपर, राउंड अबाउट तकरीबन 75 से लेकर अप टू मैक्सिमम मार्केट की जो एक मूवमेंट थी वो 40 के आसपास थी, 40 के आसपास। तो राउंड अबाउट तकरीबन टोटल जो एक मूवमेंट हुई वो $75 की 750 पिप्स के आसपास मार्केट की मूवमेंट थी। और बिल्कुल भी अगर यानी 10K के ऊपर अगर बात करते हैं, 0.50 की दो ट्रेडें भी हैं, 1 स्टैंडर्ड भी अगर आप होल्ड करके चल रहे थे यहाँ पे एज अ स्विंग, तो आपके कैपिटल के मुताबिक फर्स्ट जो एक टारगेट होता है हमारा, हम 50% के ऊपर माइंडसेट में लेकर चलते हैं स्विंग को, मैक्स अप टू 100% ऑन कैपिटल। यानी टोटल जो यहाँ तक नज़र आने वाला प्रॉफिट था वो 7,500 होता है। तो हम डेफिनेटली जो भी अपना 50% का एरिया रहता है हमारे पास, यानी 5,000 रह कर भी अगर ट्रेल एसएल हो जाए तो हम दोबारा से एक अच्छी पोजीशन देखते हुए दोबारा मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। तो अब वहाँ पे अगर $5,000 की बुकिंग हो जाती है तो नेक्स्ट फर्दर जो स्कैल्पिंग है, नॉट गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं बताता, आने वाला जो नेक्स्ट सेशन होगा मेरी तरफ से उसके ऊपर जितना भी एक स्कैल्पिंग वे होता है जहाँ बताया जाता है जी स्कैल्पिंग की जाए बाय साइड या सेल साइड, तो वहाँ पर बेबी पिप्स को पिक किया जाता है, लॉन्ग होल्डिंग नहीं होती। तो जितने भी दोस्त स्विंग के अंदर हैं ऑलरेडी उनको एक अच्छी पोजीशन दी जाती है अप टू $50 to $100 मूव, यानी 500 से लेकर 1,000 पिप तक वो अपनी होल्डिंग करते हैं। तो उसके लिए सिमिलर सेम ऐसा ही है कि 5K to 10K आपके पास बैलेंस होना चाहिए ताकि स्विंग होल्डिंग करते हुए भी आपके जज्बात एक हफ्ते तक कम से कम कंट्रोल में रहें। एक पैटर्न बनेगा, और पैटर्न भी आप दोस्तों के सामने डिस्कस करूंगा, किस तरीके से मार्केट की नेक्स्ट जो अपडेटिंग मूव है वो भी होगी। बट बताना मेरा मकसद यही था कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप जो पैसा लेकर आ रहे हैं, मान लें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, $1,000 है आपके पास और आप कहते हैं कि जी ये नीडेबल अमाउंट है आपकी, तो आप उसका हाफ कैपिटल जो है 500 के आसपास उसको लेकर आएं। 3 महीने कम से कम जो लॉजिकली चीज़ें बताई जाती हैं उनको समझें, सीखें। जब आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं, देन बाकी का जो हाफ यानी $500 है तो उसको साथ एलोकेट करते हुए आप अपनी ट्रेड को फील फ्री कर सकते हैं। शुरू करेंगे जी हम सिंपली यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न से। राइट नाउ हमारे पास जो एक पैटर्न टोटल यहाँ पे डिज़ाइन हो गए चल रहा है
और मैक्सिमम अगर हम रेंज की बात करते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर भी, तो एक की पॉइंट एरिया हमारे पास रहेगा अराउंड अबाउट, जो तकरीबन गोल्डन जोन भी है 61% भी है, जो कि 28-38 के आसपास है। मार्केट अगर इस जोन, इस बैरियर को ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट का नेक्स्ट अगला जो एक टारगेट रहेगा वो 28-38 के आसपास होगा सेल साइड के ऊपर। बट जितना भी मार्केट एक डिप करेगी, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। मार्केट कोरेक्शन करने के लिए रिवर्सल या सेल साइड के ऊपर अगर आती भी है, एज अ बेरिश करती भी है, तो वहाँ पर जो आपका एक माइंडसेट या मेंटल लेवल होना चाहिए ऑन योर कैपिटल, हल्के हाथ पे अगर चलेंगे तो आपको कभी भी मार्केट कुछ भी नहीं कहेगी। बट जहाँ पे एक ही लेवल के ऊपर आप कोशिश करेंगे दे दनादन करें, तो वो फिर मार्केट देती नहीं है, फिर मार्केट लेकर जाएगी, तो वहाँ पर फिर सर मार्केट लेकर जाती है। तो ये है जी टोटल बुलिश बैट की एक नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। मार्केट अपना जो भी एक रिवर्सल डिप करती है, तो नेक्स्ट एक स्पोर्ट फाइंड करने के ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस हमारे पास जो एक लेवल था, मैंने आप दोस्तों को मेंशन करके दे दिया था। अगर हम इसको अकॉर्डिंगली फेब भी देखते हैं, यानी नीयरेस्ट जो हमारे पास एक एरिया है, तो नीयरेस्ट एरिया के ऊपर से अगर टॉप एरिया भी देखते हैं, तो फर्स्ट 38% के आसपास यहाँ पर मार्केट अपना जो है वो मूव दे रही है, जो कि तकरीबन 28-78 के आसपास है और इससे अबव क्लोजिंग कर रही है। नीचे की अगर बात करें 37 या 38, हमारे पास ऑलरेडी गोल्डन जोन एरिया है, तो इसी गोल्डन जोन एरिया को हम मान के चलेंगे। तो जितना भी गोल्ड ऐसा डिप करेगा, डिप एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। बट मार्केट अगर इस एरिया को भी ब्रेक डाउन करता है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऑलरेडी सपोर्ट एरियाज हैं, जो कि 28-23, यानी 28-30 से लेकर 28-23 तक है, और 2801 से लेकर 2814 तक। फाइनल जो हमारे पास एरिया रहेगा वो तकरीबन 2763-2776 के आसपास रहेगा। ये हमारे पास तीन मेजर सपोर्ट एरियाज़ हैं। बट अभी की अगर सपोर्ट की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट करीब तरीन नियरेस्ट हमारे पास जो सपोर्ट है वो 2880 से लेकर 2864 के आसपास है। अब ये एरिया ऑलरेडी मैंने एडवांसली लगा के रखा हुआ है। मार्केट अगर यहीं से अपना अपसाइड मोमेंटम करना है, तो एचएलएस निकालना मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह कैंडल की एक प्रॉपर डायमेंशन को देखते हुए नेक्स्ट जो एक फर्दर मूव होगी, जिसमें कोलैबोरेशन विद फेयर वैल्यू गैप भी रहता है, तो आप अपना सेल साइड के ऊपर एक एचएलएस निकाल सकते हैं। तो डिसीजन एरिया हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर, जब तक H4 प्रॉपरली इससे अबव क्लोजिंग नहीं करती, तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम का माइट भी शायद वो वाला जोर ना रहे। तो 2907 के आसपास एक एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल जर कर सकती है, बट उसी के साथ में एक डंडा ऑलरेडी यहाँ पे चलेगा। तो रिवर्स अगर होता भी है, रिस्पेक्ट होती भी है, तो दोबारा से 2890 और लिटिल बिट एसएल हंटिंग करेक्शन करते हुए मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट देती है। टॉप एरिया ऑलरेडी मैंने मेंशन करके दिया हुआ। अच्छा, इस एरो का जो टॉप है इसको लाजिम देखा करें प्लीज़। जिन दोस्तों को थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो थोड़ा जूम कर लिया करें। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो मेंशन होता है इस साइड के ऊपर, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो चार्ट आप दोस्तों को भेजा जा रहा होता है वो किस टाइम फ्रेम का है। तो जिनको सेटअप समझने में ये नहीं समझ आता कि एरिया कहाँ पे लगा है, तो राइट साइड के ऊपर आप देखें तो ऑलरेडी मार्केट की ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को भी आप प्रॉपरली अगर फॉलो करके जाते हैं तो बिल्कुल इसके सामने नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मैं लाइव सेशन में भी बता देता हूँ, और कुछ भी मेरी तरफ से अगर कोई क्लास होती है तो उसके अंदर भी ये चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। ये तो हो गया जी गोल्ड का टोटल एक मुकम्मल एक सिनेरियो। अब अगर स्पोर्ट्स की बात की जाती है, नियरेस्ट हमारे पास जो जस्ट खाली लाइन स्पोर्ट रहेगा वो 2814 है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट स्पोर्ट हमारे पास थी वो 2840। तो ये एक गोल्डन जोन या की पॉइंट एरिया हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर रहेगा। अब आते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स वाली फैक्ट्री ये कहती है कि जी सैटरडे वाले दिन जी ट्रंप ने जो भी अपना वो एक स्पीक वगैरह वाला मामला करना था वो तो गया हो। नेक्स्ट डे मंडे की अगर बात करें, तो कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर के ऊपर बैंक हॉलीडे है, तो रिटेलर्स की वजह से मार्केट अपनी मूवमेंट कर सकती है। बाकी फर्दर मार्केट में कुछ बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, तो मंगल के दिन हमारे पास मॉर्निंग में 8:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे न्यूज़ है, जो कि एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। कैश रेट है, और देन इसी तरह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक स्टेटमेंट होती है बैंक की तरफ से, पूरे मुल्क का जितना भी एक डाटा होता है उसको सबमिट करने वाला, यानी रिजर्विंग के पीछे बैकवर्ड रिजर्विंग कितना है, और आने वाले टाइम में मईशत में कितना एक नेक्स्ट प्रिंटिंग यानी पेपर प्रिंटिंग कह लें या मनी प्रिंटिंग कह लें, और रिजर्विंग गोल्ड के ऊपर क्या एक मामला चलाया जाएगा। देन इसी तरह कैनेडियन डॉलर की अगर बात करें, तो सीपीआई का डाटा है और मीडियन सीपीआई का डाटा है, जो कि 6:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन पे रहेगा, और मार्केट इस डाटा के ऊपर अपना वॉलेटाइल करेगी। बुध के दिन न्यूज़ ना हो वैसे ही मज़ा नहीं आता, बट मंगल के दिन ही रात के टाइम पे, यानी जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा 12 के बाद, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक रहेगी। देन इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर 5:30 अर्ली मॉर्निंग के ऊपर वेज प्राइस इंडेक्स का डाटा रहेगा। नेक्स्ट डे अगर हम बात करते हैं
जुमरात के दिन तो एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग नहीं है, लाइव कोई स्पीच या कुछ इस तरह नहीं है, मार्केट हल्का फुल्का वॉलेटाइल करेगी। देन सिमिलर मॉर्निंग में, यानी ये पूरा हफ्ता जो है पैसा बनाने के लिए सुबह सवेरे आपका एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट आपको जो भी पैसा देकर जाएगी मॉर्निंग में देकर जाएगी। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं बहुत ज़्यादा इधर थैंकफुल हूँ, हेल्थ स्पोर्ट की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको टाइमली अपडेट की जाती हैं। और जो दोस्त हमारी कम्युनिटी के अंदर या आउट ऑफ कम्युनिटी भी हैं, सो जब कंसर्न करते हैं हेल्थ स्पोर्ट के साथ में, तो बहुत सारी उनकी चीज़ें क्लियर अप हो जाती हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि प्रीमियम तक अपनी एक रसाई करें, और प्रीमियम के ऊपर जितनी भी लर्निंग होती है मेरी तरफ से डीपली चार्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो सब की सब फ्री ऑफ कास्ट आप दोस्तों के साथ गपशप के वे के अंदर क्लियर की जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा रहेगा हमारे पास 6:30 के ऊपर, यानी न्यूयॉर्क सेशन में रहेगा। और देन इसी तरह क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा है 10 बजे। और उसके साथ में एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये दोनों मार्केट में कम से कम 50 टू 100 पिप के आसपास वॉलेटाइल मार्केट को करवाते हैं। अब बात आती है जी फ्राइडे की। तो कई दफ़ा मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि फ्राइडे मैनिपुलेशन डे, मार्केट किसी भी वे के अंदर में फ्राइडे के अंदर मैनिपुलेट कर जाएगी। कल फ्राइडे के दिन मार्केट का रिवर्सल होना, सेल जाना, तो यहाँ पे दो मेजर रीजंस थे कल के दिन जो एक रिवर्सल था। फर्स्ट ये था, एक तो डबल टॉप ऑलरेडी, यानी प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और वंस अगेन दोबारा नेक्स्ट जो भी एक हाई था, थोड़ी सी वेरिएशन थी। तो इस एरिया के ऊपर डबल टॉप मानते हुए बहुत सारे दोस्तों ने, या बहुत जितने भी मतलब ट्रेडर्स कह लें, एक हैविली जो कि अपना एक प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए 27 के एरिया के ऊपर राउंड अबाउट, जो कि तकरीबन 29-27, 29-28 के एरिया के ऊपर जाके, क्योंकि इस डिप के ऊपर, ये जो डिप था, इस डिप के ऊपर मोस्टली तकरीबन जो बाय होल्डिंग था, स्विंग होल्डिंग था, इस एरिया के ऊपर एग्जिट हो गया। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे एक हैविली प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी बायर्स की तरफ से, तो ऑलरेडी जो एक जोर सेलर की तरफ से रहेगा, तो मार्केट को एक प्रॉपरली रिवर्स साइड के ऊपर क्रैश कह लें या कुरेक्शन कह लें, कि एक कुरेक्शन करवाई गई। बहुत सारे लोग जो गोल्ड के ऊपर सेलिंग मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि जी हम बैठें और हम सेल करें, तो ये मार्केट का सेलिंग प्रेशर वो नहीं है, ये कुरेक्शन आप इसको बोलेंगे। मार्केट हमेशा कुरेक्शन करती है सेल साइड के ऊपर। आप अपने जितने भी प्रॉपर एरियाज हैं, मार्केट को एरियाज के ऊपर आने के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के साथ में चलें। गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। अब आते हैं जी सिल्वर के ऊपर। सिल्वर पे जाने से पहले ऑलरेडी डंडा प्रेडिक्शन थोड़ी सी आप दोस्तों के सामने रख देता हूँ। मार्केट अभी भी 38% की रेंज से, यानी 2877 के आसपास की रेंज से दोबारा अपवर्ड मूवमेंट हुई। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर की थी। देन इसी तरह ऑलरेडी एक डंडा लगा हुआ है H4 के एरिए पे। वीकली पिवट की अगर हम बात करते हैं तो 2893 फर्स्ट हर्डल एरिया रहेगा। देन इसी तरह 2900 के आसपास हमारे पास डेली, यानी मंडे ओपनिंग के ऊपर पिवट पॉइंट रहेगा। मैक्सिमम जो एक अच्छा एरिया हमारे पास रहेगा लुकिंग फॉर बाय सॉलिडली, अगर हम स्विंग बाइंग करते हैं तो 28, 38, 40 के आसपास ही हमारे पास एक अच्छा एरिया रहेगा, क्योंकि जितनी भी मार्केट की मूवमेंट बेस कर रही है वो इस एरिया पे। अगर इस एरिया के ऊपर प्रॉपरली मार्केट को उस तरीके से रिजेक्शन नहीं मिलती, मार्केट अगर डाउन कर जाती है, देन दोबारा जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर मार्केट को हम सेल देखेंगे। कम से कम 40 और 38 के आसपास मार्केट का एक रिवर्सल लाजिम देखेंगे। तो इन चीज़ों को मज़ीद अपडेट करने के लिए मेरे साथ ग्रुप में जुड़े रहिएगा, तो जितनी भी चीज़ें होंगी लम्हा बलम्हा आपको उसके ऊपर टाइमली अपडेट आ जाएगी। अब आते हैं जी सिल्वर पे। सिल्वर के ऊपर कुछ एरियाज़ रहेंगे हमारे पास, जिसमें फर्स्ट 31.9 ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था, और टॉप एरिया की अगर बात करें तो 32.1। तो सिमिलर आप इसको मान के चलेंगे 32.01, 32.15, ये हमारे पास बाय साइड बुलिश मोमेंटम का एरिया रहेगा। टॉप से जो भी एक हर्डल मिलेगी लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी। सेकंड हमारे पास जो एक्सपोर्ट है वो 32.40 और 32.25 की। थर्ड वन स्पोर्ट की अगर हम बात करते हैं लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, 30.5 और 30.8 के आसपास, ये एक बेहतरीन स्पोर्ट का एरिया रहेगा। तो लास्ट वीकली एनालिसिस में भी ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी कि सिल्वर लुकिंग फॉर बुलिश, मैक्सिमम मार्केट अपना टॉप जो है वो 33.4 के आसपास करेगी। और कल के दिन मैंने सिल्वर का पॉइंट आपको इसी एरिया के ऊपर दिया था कि 33.4 तक, यानी 33.2 से लेकर 33.4 तक सिर्फ और सिर्फ सिल्वर को आप सेल देखिएगा। क्वेश्चन है जी दोबारा आप लोगों के लिए, तमाम वो दोस्त जिनका कैपिटल $1000 से नीचे है, सिल्वर के ऊपर उन्होंने किसी भी वे में ट्रेड नहीं कर दी। जिनका बैलेंस $1000 से अबव है, तो बिल्कुल मिनिमम लॉट के साथ सिल्वर में आप एंट्री करें। तो जो भी कैलकुलेशन रहेंगी नेक्स्ट आने वाले सेशन में, सिल्वर पे अगर 0.01 लगाते हैं तो क्या रेशो रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। सिंपली इसी तरह अगर 0.10 की ट्रेड लगाते हैं तो क्या रेशो रहेगी, कितनी मूव हो तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो नेक्स्ट आने वाले सेशन के ऊपर ये जो कैलकुलेशन है, तरतीब है,
तो ये आप दोस्तों के दरमियान क्लियर की जाएगी। तो सोने और तेल वाली कहानी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। ऑयल की अगर बात करें यूएस ऑयल की तो 73 तो 73 और 73.5। अब जिसने तो तेल पे मज़ा लिया, एक अच्छा प्रॉफिट एलोकेट किया होगा। अक्सर मैं बताता हूँ कि जो चीज़ें ऑलरेडी वीकली एनालिसिस में मैं बता रहा होता हूँ, तो अपनी लिमिट्स अपने प्रॉपरली जो भी आपका एक अकाउंट है, लॉट साइज़ है, उस हिसाब से विद एसएल सेट कर लिया करें। अब एसएल का फनामना आज तक बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जी लेवल से मार्केट कितना दूर जाएगी तो हम एसएल करेंगे। तो सुनियो, जहाँ पे जिस बंदे ने $1000 पे 0.01 की ट्रेड लगाई है और मार्केट अगर मूव कर जाती है 100 पे, तो उसका तो $10 का लॉस है। कैपिटल पे बात की जाए तो 1% का लॉस चल रहा है। अब सिमिलर उसी तरह किसी ने अगर 1 स्टैंडर्ड की लॉट लगा दी है, तो उसका तो एसएल बनता ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा वॉश होगा। ये तो कैलकुलेशन है फिर। ऑयल की इस पूरे हफ्ते भी जो एक मूवमेंट है, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं, तो ऑयल जितना भी एक अपडेट करेगा 71.5 से लेकर 72.1 तक। फर्स्ट हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। प्रीवियस अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, अभी तक स्टिल राइट नाउ बरकरार है, जो कि 73 और 73.5 तक का एरिया है। मैक्सिमम टॉप की अगर बात करते हैं 74.5 और 75.25 हमारे पास फाइनल एक थर्ड वन रिजेक्शन एरिया रहेगा फॉर रेजिस्टेंस सेल साइड के ऊपर। थोड़ी सी नज़र डालते हैं कम्युनिटी के ऊपर भी। ऑलरेडी आप दोस्तों को एक पॉइंट दिया था कल के दिन में कि मार्केट अपना 29, 27 और 33 से अपवर्ड अगर मूवमेंट करती है, तो मैक्स अप टू तकरीबन 40 के आसपास ये आपको एक टारगेट दिया गया था। तो स्विंग के लिए आप दोस्तों को ना एक एरिया मैंने बताया हुआ था कि मार्केट 2968 के आसपास सून एज पॉसिबल अपने इस टारगेट को हिट करेगा। बट मार्केट में फ्राइडे और फ्राइडे के दिन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो होगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। फ्राइडे के दिन मार्केट का मैनिपुलेशन करना हार्ड है, टफ है, लाजिम होता है। सिल्वर के पॉइंट की अगर बात करें तो 33.15 और 33.40 एग्जैक्टली यही एरियाज थे वो, ऑलरेडी जो मैं वीकली एनालिसिस में ही बता चुका था। तो आप अपने अकाउंट के मुताबिक लिमिट्स लगाकर उनका टेक प्रॉफिट विद कैलकुलेशन करते हुए इजीली उसे प्रॉफिट ले सकते हैं। मज़ीद अगर नीचे हैं तो एक एरिया आप दोस्तों को बताया हुआ था और टाइप भी मैंने करके दे दिया था। 29.20 और 29.25 हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया रहेगा। और एक वॉइस मैसेज में एक चीज़ आपको समझाई थी कि मार्केट के तेवर, यानी इस एरिया के बाद मार्केट के तेवर कुछ समझ में नहीं आ रहे, लिहाजा अपना कुछ ना कुछ कवर अप करें, कुछ ना कुछ ले देंगे तो एग्जिट करें। 29.20 से एक जर्क हुई थी अराउंड 40-50 पिप और दोबारा से मार्केट ने 29.28 तक एक रिवर्सल अपसाइड मूवमेंट दी। तो जिन्होंने तो मार्टिंगेल किया 1x 2x, जस्ट नो मोर, मैक्सिमम 1x 2x वाले, तो वो भी एक अच्छा यहाँ से अपना प्रॉफिट इजीली लेकर एग्जिट हुए होंगे। तो सिमिलर यही चीज़ ऑलरेडी मैंने टाइप भी कर दी थी भाई। 20-22 का एरिया हमारे पास की पॉइंट है, मेजर की पॉइंट एरिया है। अगर ये ब्रेक कर जाता है, की पॉइंट का मतलब होता है अगर ब्रेक डाउन हो गया, फिर उसके बाद ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर से हम मार्केट के यानी सेल साइड कह लें या अपोजिट साइड कह लें या सेल डायरेक्शन बेरिश डायरेक्शन पे बैठेंगे। तो जो एरियाज़ आप लोगों को बताए जाते हैं सेम एग्जैक्टली वही एरियाज़ मेरे भी होते हैं ट्रेड के लिए। एक रगड़ा आपको बताया था कि 22 और 21 जब मार्केट डिप ले रही थी, 22-21 का टीपी लगाकर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग इस एरिया के ऊपर इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नकल भी कर लेते हैं कि अगर सर जी ने यहाँ पे 29-25 की टीपी लगाई हुई है तो हम भी अपना वही टीपी लगा लेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो कहते हैं ना कि यहाँ पे एक पॉइंट या एक इशारा ही काफ़ी होता है। तो वंस अगेन दोबारा अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं भी होती स्पोर्ट टीम की तरफ से, तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो आप दोस्तों को टाइमली अपडेट कर दी जाती हैं। अब आप लोगों में कितना पैशन है, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि विल मैटर करती है या स्किल्स। तो विलिंग यही होती है कि जब आप लोग कम्युनिटी तक भी नहीं आ सकते, प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट भी नहीं बन सकते, जहाँ पर फीस भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर से अपनी अपडेट लेंगे। कहीं पे आपको बाय नज़र आएगा, कहीं पे सेल नज़र आएगा। तो मेरी भरपूर कोशिश होती है कि छोटी मोटी वो चीज़ें जो मार्केट में एज अ बेसिक भी हों, तो आप 2 से 5% पर डे इंट्राडे बना सकते हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर आप दोस्तों ने सीखना है। अब अगर बात करें बीटीसी की, ऑलरेडी प्रीवियस एक लेवल जो था हमारे पास ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था कि 94,600 और मैक्सिमम जो डिप रहेगा 92,300। नीचे की भी तमाम जितने भी लेवल्स हैं, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, वो मैंने क्लियर किए हुए हैं। लेवल के अंदर अगर लेवल रहेगा तो उसमें 89,600 से लेकर अराउंड तकरीबन 81,600, इस रेंज बिटवीन के अंदर एक अच्छा मार्टेंगल रह सकता है। बट टॉप एरिया की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना हाफ कप या कप एंड हैंडल बनाते हुए एक रिजेक्शन एरिया रहेगा हमारे पास, जो कि 1,02,600 से लेकर अराउंड तकरीबन 1,04,000 के आसपास है। तो
इन एरियाज़ के ऊपर अपनी लिमिट्स लगा के रखिए गए, सॉलिड एक रिजेक्शन सेल साइड के ऊपर आपको देकर जाएगा, जिसमें आप अपने अकाउंट के मुताबिक 5 to 10% ईजिली एक प्रॉफिट कैरी करके चलें। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो 5% वाली बात मेरी तरफ से होती है, ये ऐसा इंट्राडे बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, यानी 2 to 5% आप एलोकेट करके चलें, इशू नहीं होता उसके अंदर। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे एक बात का बड़ा ध्यान रखिएगा कि आप अगर पूरे दिन के अंदर 5% भी बनाते हैं, 22 दिन मार्केट चलती है, 22 दिन के अंदर 15 दिन अगर आप काम कर रहे हैं, तो 15 into 5 अगर आप करें तो राउंड अबाउट तकरीबन 75% के आसपास एक प्रॉफिट होता है। तो $100 के ऊपर दिन में अगर आप $5 भी लेकर मार्केट को शट क्लोज करते हैं और दोबारा अपनी एंट्रीज नहीं करते, वेट करते हैं एक मुनासिब और अच्छे सेटअप के लिए, मार्केट ना समझ आए, मार्केट को 1 घंटा 2 घंटे ऑब्जर्व करें, और जो आपका लेवल है आप अपने लेवल के ऊपर मतलब एक माइनर सा एसएल करते हुए आप उसके ऊपर चांस लें। अब सेकंड चीज़ क्या है कि कभी भी कुछ भी लेवल्स ऐसे नहीं हैं, आज मुझे ज़रा कमेंट करके ये बताइएगा कि जो भी आप दोस्तों को लेवल बताए जाते हैं, मार्केट लेवल की रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेगी अगर आपने प्रॉपरली अपनी ट्रेड ली है। आपके अकाउंट पे लगे जाने वाली जो ट्रेड्स होती हैं वो ब्लू भी होती हैं। अब होता है कि हम कहते नहीं हम लंबा चलें, ब्रेक इवन भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ब्रेक इवन ना होने के ऊपर मार्केट नेगेटिव जाती है। तो जब एक सॉलिड एरिया पे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे एक सेल अटेम्प्ट की, मार्केट नीचे आ गई और दोबारा से, आप लोग तो प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं, मैं ये अक्सर भूल जाता होता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉपरली ऐसा कप एंड हैंडल है, मार्केट परफॉर्म करते हुए स्लोली स्लोली अगर अपसाइड मूव करती है और एक एरिया से पहले, क्योंकि ये एरिया भी हमारे पास 1 लाख के आसपास, ये भी हमारे पास सेलिंग जोन की तरफ जा रहा है बट लॉन्ग टर्म के लिए। तो सिंपली जब हम एक कप बनाते हैं, क्या ये हाफ कप बना के चलेगा? क्योंकि देखिए मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट की सिचुएशन को आप रनिंग मार्केट के ऊपर पकड़ सकते हैं या पिक कर सकते हैं। बट देन इसी तरह अगर मार्केट अपना हाफ कप बनाए और हाफ कप के साथ में रिजेक्शन दे और कप एंड हैंडल बनाएगा, तो सिंपली हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर। ठीक है, ये सब वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं सिखा सकूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए दोस्त हैं, ट्रेडर हैं, जिनको नहीं पता, तो इस लॉजिक को मान के चलना। तो अब लॉजिकली हो गया क्या, जो ऑलरेडी हमारे पास एक सेलिंग एरिया है, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मोमेंटम बुलिश पे कन्वर्ट हो जाएगा। एज लॉन्ग एज मैक्सिमम मार्केट की जो एक नेक्स्ट मूवमेंट रहेगी वो $1,07,000 के आसपास होगी। मार्केट ऑलरेडी 1,09,590 के आसपास जा चुकी है। बीटीसी पे मेरा जोर इसलिए लगता है क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है क्रिप्टो को देखते समझते हो, क्रिप्टो पे चलते हुए, तो बीटीसी मुझे समझ में आता है बड़े अच्छे तरीके से। गोल्ड की बात इसलिए सम टाइम पे करते हुए थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से एहतियात भी ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं यहाँ पे एक मिनिमम बैलेंस 100 200 500 1000 से भी आते हैं। और मज़े की बात और अफसोस की बात यहाँ पे सबसे बड़ी है कि आप लोग सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरे दिन में मेरे दिए जाने वाले सेटअप के ऊपर जब आप प्रॉफिट बना लेते हैं, फिर भी वो एक चीज़ रह जाती है ना, कीड़े वाली। तो जब वो कीड़ा करेंगे तो कीड़ा तो चक मारेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बट अगर हम दोबारा बीटीसी की बात करते हैं, तो बीटीसी अपना एक हल्का फुल्का करेक्शन, सेल नहीं बोल रहा, हल्की फुल्की करेक्शन करेगा। करेक्शन करते हुए जो अभी भी कुछ रिटेलर्स रह चुके हैं, क्योंकि जितनी बैंड बजी है ना इस टाइम पे, अब इसके साथ अल्टरनेटिव एक जुड़ती है चीज़ जिसको हम आल्ट कोइंस बोलते हैं। अब आल्ट्स क्यों बोला जाता है, उसको अल्टरनेटिव कॉइन या टोकन बोला जाता है, वो एक लंबी गेम है, वो एक लंबा चैप्टर है। तो सिर्फ समझने वाली बात यह है कि एक हल्का सा जर्क और जर्क के बाद मार्केट अपना दोबारा से रॉकेट हो जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।